हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टिप्स बाय प्रज्ञा। ये मेरी पहली वीडियो है, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ और आपको अच्छे से समझ में आ पाए। अगर आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे दूँगी। चलो तो आज हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हम ये जानेंगे हमारे चैप्टर का नेम जो है उसका मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला हो गया ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, जिसमें ट्रिगोन इसका मतलब होता है टू मेजर और मेट्रॉन इसका होता है साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? टू मेजर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक, अब बात आती है हमारे एंगल्स की कि एंगल्स क्या होते हैं। सपोज हमारे पास कोई ये सर्कल है, ठीक, और ये इसका हुआ सेंटर। इस सेंटर से हमारे पास ये दो रेडियसेस जा रही हैं। ये हमारी क्या बनी? एक आर्क। तो ये आर्क और ये जो दोनों साइड रेडियसेस हैं, इनके बीच का ये जो उठाव है, इसको हम क्या कहते हैं? एंगल, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से, या फिर कहीं किसी प्लेस पर हम अल्फा से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा डिग्री। डिग्री हम सभी जानते हैं कि सपोज हमारे पास कोई जब नंबर होता है तो उसके पास ये जो सर्कल ये डिनोट करता है कि हमारा डिग्री की वैल्यू है 18 डिग्री। अब आपको पता है अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचती है किसी पे तो ये कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री। अगर कोई हमारा इतना रोटेशन लेता है तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर हमारा ये इतना रोटेशन लेगा तो ये हमारा 270 डिग्री का बनाएगा। अगर ये हमारा कंप्लीट रोटेशन करता है तो ये होगा हमारा 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा रेडियन। अब नेक्स्ट है हमारा रेडियन। रेडियन मेजर कैसे होता है? सपोज हमारे पास कोई नंबर है, ये लिया 18, तो इसके ऊपर अगर सी होगा या डैश होगा तो ये बताएगा कि ये रेडियन की वैल्यू है। लेकिन आपके सिलेबस में हम सी से डिनोट करेंगे, मिनट से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सॉरी, डैश से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये मिनट के लिए यूज होगा जब हम रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में वैल्यू को चेंज करेंगे। अब देखते हैं रेडियन से डिग्री। अगर हमसे कहता है कि हमें रेडियन से डिग्री में वैल्यू चेंज करनी है तो हमें 180 अपॉन, अगर हम रेडियन से डिग्री में वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये जो रेडियन वाली वैल्यू होगी उसमें हम 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और अगर वो कहता है डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो तो हमारे पास जो ये डिग्री वाला नंबर होगा इसमें हम पाई बाय 180 की मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास उसने दिया 25 डिग्री, हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या था? रेडियन इक्वल हमें डिग्री वाले नंबर में यानी कि 25 में किसकी मल्टीप्लाई करनी थी? पाई बाय 180 की। ठीक है, अभी कटा 5 5 जा 5 36 जा, तो हमारे पास रेडियन की वैल्यू क्या आई? 5 पाई बाय 36। हमें ये याद रखना है हमेशा कि रेडियन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पाई में आएगी, हमें कभी भी पाई की वैल्यू को पुट नहीं करना। अब बातें हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने की। अभी तक तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब समझा था और उसके मेन पार्ट्स के। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास 6 टाइप्स के होते हैं फंक्शंस। रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कह सकते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। साइन को हम कैसे पहचानते हैं कि ये साइन की वैल्यू है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन √3। कोट के लिए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉसेक को करते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर से। साइन को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉसेक। साइन थीटा होगा ये एंगल, अगर हम दिखाते हैं ना कि एंगल है तो यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा।
यानी कि साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट होता है। ठीक, अब ये है हमारे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। अब हमसे बोला ये एंगल दे दिया ए, उसने बोला कि साइन ए की वैल्यू क्या है। साइन ए हमें पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सपोज यहाँ उसने दे दी 4, 5 और 3, तो उसने बोला साइन ए की वैल्यू बताओ। साइन ए परपेंडिकुलर क्या है 4 अपॉन हाइपोटेनियस क्या हुई 5, तो ये क्या हुई हमारी साइन ए की। इसी तरीके से हम अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नाउ हमने एक एग्जांपल लिया, ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, 5, 4, 3 वैल्यूज दे रखी हैं। अब क्वेश्चन ने कहा हमसे कि हमें साइन बी की वैल्यू बतानी है। ठीक, एंगल के सामने वाली होती है हमारी हाइपोटेनियस, ये होगी परपेंडिकुलर और ये होगी बेस। तो साइन बी की वैल्यू क्या होगी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ 4 और हाइपोटेनियस क्या है 5, तो साइन बी की क्या होगी 4 अपॉन 5। इसी तरीके से हम कॉस की भी निकाल सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन, कॉट, सबके हम हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। सपोज हमारे पास ये है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी अदर नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे कॉस और सेक हमारे पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। नाउ वी टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एग्जांपल होगा cot x इक्वल्स टू -5/12। अब क्वेश्चन हमसे कहता है कि हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बतानी है। cot क्या होता है, cot थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ फिगर देखें, ये हमने माना x, ठीक, ये क्या हुआ बेस क्या हुआ 5 माइनस ये क्यों आया, क्योंकि वो क्वाड्रेंट में बता रहा है क्वेश्चन ने हमसे बोला सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट हमारा नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव वैल्यू दिखाई। तो बेस हुआ 5 और परपेंडिकुलर हुआ हमारा 12। हाइपोटेनियस निकालेंगे सबसे पहले में पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है 12 का स्क्वायर प्लस बेस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस 5 का 25, ये कितना हुआ हमारे पास 169 हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या होगा रूट में चेंज होगा, 169 का रूट क्या होता है 13, तो हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई 13। अब हम अपनी वैल्यूज निकालते हैं, तो हमारे पास आती है साइन एक्स की। उसने बोला साइन एक्स, साइन देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या था 12 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 13। अब हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करेंगे। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू फिर कैसे आएगी पॉजिटिव। कॉस एक्स में क्या होगा बेस यानी कि 5 अपॉन हाइपोटेनियस यानी 13। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कॉस नेगेटिव होता है तो यानी कि ये माइनस का 5/13 आएगा। tan x परपेंडिकुलर 12 अपॉन बेस क्या था 5। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है नेगेटिव, तो ये भी हमारी वैल्यू कैसी हो गई नेगेटिव में। अब क्या रिमेनिंग बचे हमारे पास sec x, sec क्या होता है हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस क्या थी 13 अपॉन बेस क्या था 5, सेकेंड में sec क्या है नेगेटिव। अब लास्ट है हमारे पास cosec x, cosec क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या था 13 अपॉन परपेंडिकुलर क्या था 12। cosec कैसा है सेकंड में पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव की वैल्यू आ गई। ये हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए जो कि इसने कहा था सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। सो आवर रिमेनिंग पार्ट इज स्टडीड इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक माई वीडियोज, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.